वरदान, साथ तुम्हारे सदा रहे वह, मिले उन्हें भगवान। राधे राधे मित्रों, अगर आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी आराधना सच्ची है तो आपको भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेंगे। यह कहानी है वृंदा की। वृंदा गौलोक में एक गोपी थी जो मन ही मन भगवान को बहुत चाहती थी और चाहती थी कि भगवान उन्हें मिल जाए। ये बात भगवान जान गए और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि मैं किसी न किसी रूप में तुम्हें ज़रूर मिलूंगा। वृंदा ने पृथ्वी लोक में एक राक्षस कुल में जन्म लिया। वह विष्णु भगवान की आराधना करने लगी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नाम के एक राक्षस से हुआ। वह जलंधर, जो कि ये जान चुका था कि वृंदा के सतीत्व के कारण उसे कोई देवी देवता हरा नहीं सकता, इसलिए वह सारे देवी देवताओं पर प्रहार करने लगा। सारे देवी देवता उससे त्रस्त होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे विष्णु भगवान, हमें आप बताइए कि हम कैसे जलंधर का सामना करें। उसके साथ वृंदा का सतीत्व है जिसे सिर्फ आप ही भंग कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि वृंदा मेरी अनन्य भक्तन है, लेकिन फिर भी मुझे सृष्टि का पालन करने के लिए ये करना ही होगा। थोड़े दिनों बाद जब जलंधर किसी युद्ध पे जा रहा था, उसने वृंदा से कहा, वृंदा मैं युद्ध पे जा रहा हूँ। वृंदा ने कहा, मैं यहाँ बैठकर पूजा पाठ अनुष्ठान करूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाते। जलंधर यह सुनकर वहां से चला गया। भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर थोड़ी देर बाद वहां पर आ गए। यह देख कि वृंदा ने जब देखा कि जलंधर वापस आ गए हैं तो वह उठी और उन्होंने भगवान के चरण स्पर्श कर लिए। जैसे ही उन्होंने विष्णु भगवान के चरण स्पर्श करे, वहां जलंधर का कटा हुआ सिर आकर गिर गया। जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा को यह समझने में देरी नहीं लगी कि ये कोई और है। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं जिन्होंने मेरा सतीत्व भंग कर दिया। विष्णु भगवान अपने सही रूप में आ गए। विष्णु भगवान को देखकर वृंदा समझ ही नहीं पाई। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी भर आपकी आराधना करी, आपकी पूजा करी और आपने मेरा सतीत्व भंग कर दिया। मेरे पति की मृत्यु का कारण बन गए आप। जाइए, आपने जिस पत्थर दिल से ऐसा मेरे लिए किया, आप वैसे ही पत्थर बन जाएं। और भगवान पत्थर बन गए। यह देख लक्ष्मी जी और सारे देवी देवता वहां आ गए। सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना करी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे वृंदा, अगर तुम्हारे पति को हम नहीं मारते तो वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता, लेकिन तुम मेरे विष्णु भगवान को पत्थर मत बनाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। इस प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने अपने पति के सर को उठाया और वहीं अग्नि में समा गई। जहाँ पर उनकी राख थी वहीं से एक पौधा निकला। उसे देखकर विष्णु भगवान ने कहा, इस पौधे का नाम है तुलसी, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती, वह है तुलसी। और यह तुलसी को मैं वरदान देता हूँ कि यह हर घर में रहेंगी, हर घर में इन्हें पूजा जाएगा। बिना तुलसी के मैं भोग ग्रहण नहीं करूँगा और मैं पत्थर रूप में, मतलब शालिग्राम रूप में हमेशा तुलसी के साथ रहूँगा। जब जब तुलसी की पूजा होगी तब तब मेरी पूजा होगी। तुलसी के बिना मैं कभी भी कहीं भी मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो भगवान ने अपने प्रेमवश वृंदा को दिया यह वरदान, पूरा किया और वह शालिग्राम रूप में आज भी तुलसी जी के साथ पूजे जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बस आप में चाह होनी चाहिए उन्हें पाने की, वह ज़रूर मिलेंगे। राधे राधे।